और कई पार्टियां हैं, कौन सा जुगाड़ है? बसपा का। इसी सरकार को रोकेंगे या बदलाव करेंगे? हम तो बदलाव चाहते हैं, हमें इसकी सरकार नहीं लानी है, हमें बहन जी की सरकार लानी है। बहन जी की सरकार चाहिए। हम तो ये कह रहे हैं कि हमारे हाथी की सरकार नहीं चाहिए। उसे तो बदलना हो सर ने क्या करा हमारे लाल बदल देना। बदल देना उसे तो देश की सच्चाई, सच छुपने नहीं देंगे। आदाब, मैं हूं हाफिज गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। उत्तर प्रदेश चुनाव के दूसरे चरण के मतदान वाले क्षेत्र में आ गया हूं। पहले चरण का मतदान कल होना है, आपको पता है। उन तमाम इलाकों से आपको आवाम की राय, पब्लिक की राय, जिसको पब्लिक ओपिनियन कहते हैं, वो आप तक पहुंचाता रहा हूं। बार बार बताता हूं, नो कट नो एडिटिंग, कोई बनावटी बातें नहीं होगी। जो आवाम की राय होगी सीधे आप तक पहुंचाऊंगा। और इस समय बिजनौर के नगीना विधानसभा में हूं, जो कि सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र है और यहाँ दूसरे चरण में यानी 14 तारीख को मतदान होना है। जानने की कोशिश करूंगा, कुछ प्रबुद्ध लोग बैठे हैं समाज के, क्या होगा, क्या मन बना रहे हैं, मौजूदा सरकार से कितने खुश हैं, क्या इस सरकार को बनाए रखना चाहते हैं या बदलाव चाहते हैं, और बदलाव चाहते हैं तो क्या चाहते हैं, कैसे चाहते हैं। मैं शुरू करूंगा इधर से। चाचा, 5 साल योगी जी की सरकार पूरी हो गई, अब चुनाव हो रहा है। पहले तो ये बताइए कि जो सरकार 5 साल चली उससे आप खुश हैं, संतुष्ट हैं या नहीं? नहीं, हम उससे कोई खुश नहीं है। मतलब बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं। बदलाव किधर रहेगा? बदलाव में विकल्प है, गठबंधन है, बसपा है और कई पार्टियां हैं, तो कौन सा जुगाड़ है? बसपा का। बसपा का। यानी आपकी पसंद पसंद बहन जी हैं। बहन जी। आप चाहते हैं बहन जी मुख्यमंत्री बने? हाँ, यही है ना? मुख्यमंत्री का सीएम बनेंगे तो। हाँ भाई, सीएम मुख्यमंत्री एक ही हो गया। ठीक है, आप बताइए जी, क्या रहेगा इस चुनाव में? इस चुनाव में तो कुछ है, सोच नहीं पा रहे हैं, फैसला नहीं हुआ अभी तक लगता है। हम इसी सरकार को रोकेंगे या बदलाव करेंगे? हम तो बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं? जी हाँ। और पगड़ी ऐसा बांधे कि मैं सोचा आप सपोर्टर हैं। नहीं, आप हम बदलाव चाहते हैं? बिल्कुल चाहते हैं हम। अच्छा हम इसको लाना ही नहीं चाह रहे, हम इसको भगाना चाह रहे हैं। अच्छा, जी, तो कैसे भगाइएगा? आप भगाएंगे हमारे। भगाने के लिए कुछ आदमी साइकिल से आया, कुछ आदमी हाथी लेकर आया, कुछ आदमी लाठी डंडा लेकर आया, अलग अलग चुनाव चिन्ह है। हम क्या क्या मन में है? हम फूल को धूल में रिलाना चाहते हैं। है। देखिए, शब्द इनके हैं, हमारे नहीं। हाँ जी इतना गुस्सा। जी हाँ, इतना गुस्सा। हमें इसकी सरकार नहीं लानी है, हमें बहन जी की सरकार लानी है। बहन जी की सरकार चाहिए। 2007 से 12 वाला अनुभव याद आ रहा लगता है ना? बहन जी याद आ रही हैं क्या? 7 से 12 याद है कि भूल गए? 7 से 12 वाला। चाचा क्या रहेगा? हम ये बहन जी चाहते हैं। इसके को आप भी चाहते हैं? हम किसी को चाहते नहीं हैं। किसी को नहीं? किसी को नहीं, अरे इतना गुस्सा तो ठीक नहीं है। किसी को नहीं मतलब बहन जी के अलावा और किसी को कुछ चाहते ही नहीं, चाहते नहीं। सुनना भी नहीं पसंद करते, नहीं सुनेंगे भी नहीं। नहीं, पहले से एकदम लगा दे, स्टॉप, खबरदार यहाँ कोई दूसरा ना हो, ऐसा है क्या? बस नहीं आवाज कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम स्वागत है, वोट हमारा मन है। अच्छा, हमारा वोट है, हम जिसको चाहे उसे देंगे। बोले तो एकदम देखना नहीं नहीं, हमारा वोट है, हम चाहे जिसको चाहे उसे दें। मतलब बदलाव तय है। जी, पिछले बार कैसे हार गए थे? पिछले बार हार गए थे ऐसा ही। हार गए थे या वोट दे दिए थे? उस्ताद ईमानदारी से बताइए। पिछले बार लग रहा था कि यही सही रहेगा, है ना? बस जब वोट पहुंच गया फिर तो यही सही है। हाँ, क्या करें? मीडिया की वजह से हार गए थे, तुमने तो गड़बड़ करा दी थी। हम नहीं कहा था, जो भी कहा था मीडिया कभी कुछ दिखाती, कभी कुछ दिखाती। हमें सपना दिखाया था। सपना दिखाते, मीडिया ने दिखाता, हमने नहीं दिखाया। हम तो ये कह रहे हैं कि हमारे हाथी की सरकार नहीं चाहिए। बताओ, कोई भी अधिकारी के जो काम करने से पहले जो नहीं, सबसे पहले ड्यूटी पे आ जाता वहीं क्या नहीं, हमें यहाँ चाहिए। अरे ये आते नहीं थे, बस हमारी जो नहीं हाथी की सरकार नहीं चाहिए। मेरा नीला ये पहन देख के तो नहीं सोच रहे हो कि ये तो अपने ही वाले हैं, बोलते चले, ऐसा नहीं है ना? बदलाव मतलब गुस्सा सही में है क्या? गुस्सा सही में पक्का पक्का है, हमें हाथी चाहिए बस। योगी जी की सरकार से खुश नहीं हुए? योगी से हमें मतलब ही नहीं है। फ्री राशन से मजा नहीं आया? मुझे नहीं, वो फ्री है, मैं तो इतना जितना ये राशन बांटते इतना मैं भंडारा कर देता। ये चीज भी है। चाचा जरा यहाँ कैमरा को नीचे कीजिए। बीड़ी पी लिए ना? क्या होगा इस बार, सच बताइए, क्या होगा बताइए। क्या होगा,
मायावती की सरकार बनेगी। अप्पा बताइए एकदम फाइनल। वही एकदम, एकदम फाइनल। क्योंकि बहन जी की सरकार में हर आदमी को सहूलियत मिली, हर आदमी को इज्जत मिली। और इस सरकार में गरीबों को तंग करा जा रहा, इनके आरक्षण भी काट दिए। अब आए मुद्दे पर आप। हाँ, बोलिए। और इनको तंग करा जा रहा बहुत कुछ ज़्यादा। नौजवान चुप हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि असल लड़ाई जो है वो संवैधानिक है साहब। ये मैं अब अपनी तरफ से एडिशनल कह रहा हूँ। कैसे चचा आपको पता चला कि आरक्षण खत्म किया जा रहा? अखबार में देखते हैं, अखबार में भी देखते हैं। हाँ, यही बात है और कोई बात नहीं है। हम बहन जी से बहुत खुश हैं। आरक्षण बचाने के लिए बसपा ही रास्ता आपके पास? हाँ हाँ, आरक्षण बचाने के लिए यही रास्ता हमारा, और कोई रास्ता नहीं। कोई बोलता है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, पब्लिक की तरफ से ये अगर बात आती है कि बहन जी अगर 20, 30, 40 सीट जीत जाएंगी तो भाजपा के साथ चली जाएंगी। क्या आपके इलाके में भी कोई कहता आकर आपसे? मैं ऐसा तो कोई नहीं कहता, बस वो उसकी किस्मत है। नहीं, कोई नेता आकर कहता कि नहीं कहता कभी ऐसा? ऐसा तो नहीं कहा, ऐसा कोई नहीं बोला। ना ऐसा। कॉन्फिडेंस है कि सीट निकाल लेंगे? हाँ, हमारा तो इरादा यही है, सीट निकलेगी मायावती की पक्का पक्का। लगाए हुए जोर। जो लगा रहे हैं पूरा चक्के। अब आप जब बोल दिए तो हमको भरोसा करना ही पड़ेगा, अनुभव लोगों का। अब नौजवान से पूछ ले। हमारे बच्चों तक की पढ़ाई नष्ट हो गई, बतलाओ खत्म हो गई। और बतलाओ गरीब आदमी। तो आप लोग पहले बोले नहीं, स्कूल बंद था, ठेका तो खुला हुआ था। ठेके खुले हुए थे। हाँ, ठेके खुले हुए थे और इन्हें बिगाड़ने के ताला स्कूलों में ताला। और ऑनलाइन। अच्छा, ऑनलाइन आपके मोहल्ले में कितना बच्चा पढ़ता होगा, सच बताइए। हमारे मोहल्ले में जब से ये सरकार आई एक भी नहीं पढ़ने जा रहा, क्योंकि इधर इधर जरा खड़े होकर क्या रहेगा इस बार, ईमानदारी से बताओ। देखिए, सर्वप्रथम बोधिसत्व भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को नमन करते हुए मैं आप सभी से बहुत प्यार भरा जय भीम। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, पक्के बासपाई हो भाई मेरे यहाँ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब से ये भाजपा की सरकार हमारे प्रदेश में आई है और केंद्र में आई है, हमारे दलितों का बहुत शोषण हुआ है, मुस्लिम भाइयों का भी शोषण हुआ है, यहाँ कोई विकास नहीं हुआ है। जब से बहन जी सत्ता से बाहर हुई हैं, हम ठीक से पढ़ भी नहीं पा रहे हैं, ना हमें स्कॉलरशिप दिया जा रहा है, ना हमें कोई मदद दी जा रही है, और ना ही कोई कर्मचारी हमारा काम करने के लिए तैयार है। तो पढ़े लिखे दिख रहे हो हमको। इसीलिए हम सभी समाज ने ये फैसला किया है, डिस्ट्रिक्ट बिजनौर की ये नगीना ही नहीं, डिस्ट्रिक्ट बिजनौर की 8 की 8 विधानसभा बहन जी की सरकार बनाने में पूर्ण सहयोग करने जा रही है, और बहन जी 8 की 8 जिला बिजनौर की सीटें जीत रही हैं। चलो, ये तो तुम्हारा मतलब कैलकुलेशन है, बहुत अच्छा है, तुम पढ़े लिखे लग रहे हो। एक बात बताओ, बहन जी के अलावा और भी एससी समाज के लीडर हैं, जैसे अंबेडकर समाज पार्टी, जैसे आज़ाद समाज पार्टी, सब नाम तो सुने हो, भाई तेज सिंह का नाम सुने हो, रावण जी का नाम सुने हो। क्या उन पर भरोसा नहीं होता है? उन पर हमें बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। बहन जी ने हमारे लिए अपना पूरा जीवन जो है अर्पण कर दिया है। उन्होंने विवाह नहीं किया, वो आजीवन कुंवारी रहने का व्रत कर चुकी हैं, इसीलिए वो हमारे लिए लड़ती आ रही हैं। उनका कोई परिवार नहीं है, वो हम ही सबको परिवार मानती हैं। और ये जो पार्टियां बनाई गई हैं छोटी छोटी, ये सब हमारा वोट काटने के लिए उद्देश्य से हमें नीचा गिराने के लिए ये पार्टियां बनाई जा रही हैं। विरोधी पार्टियां इसके लिए उनको पैसा दे रही हैं, उनको खड़ा कर रही हैं, लेकिन हम उनके झांसे में नहीं। अरे कितने पढ़े हुए हो बताओ? मैं इंटर पास हूँ। इंटर पास हो? जी। आरपीआई का नाम सुने हो? जी। क्या फुल फॉर्म है? रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। ये बाबा साहब की बनाई हुई पार्टी है। आगे लाइन पे बाबा साहब की बनाई हुई पार्टी है ये। तो रिपब्लिकन पार्टी जब बाबा साहब ने बना दी थी तो बसपा बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? उसको लोगों ने जो है चलाना अच्छा नहीं समझा। जब वो पार्टी नहीं चल पाई तो उसके बाद हमारी बहन जी मैदान में आई, और मान्यवर श्री कांसीराम जी आए जो पंजाब में जन्मे थे। उन्होंने इस पार्टी को आगे बढ़ाया और इतना विकसित किया कि आज मान्यवर कांशीराम भी बाबा साहब के आदर्शों पर ही चलते थे। जी। तो उन्हें अलग क्यों बनाई पार्टी? यही तो सवाल। ये तुम्हारे ज्ञान की कर रहा हूँ, इससे फायदा होगा। उन्होंने पार्टी बनाई, उन्होंने पहले धीरे धीरे लोगों में जाके पहचान बनाई, लेकिन आरपीआई पार्टी उस समय नहीं आ पाई पब्लिक में। तो थोड़ा वोट तो डालना, वोट तो सबका संवैधानिक अधिकार है, बिल्कुल डालना है। और जिस पर चाहोगे डालोगे, जो तुम्हारे हित की बात करेगा उस पर डालोगे। डालना भी चाहिए, हित की रक्षा करना लोकतंत्र में अधिकार। मिशन को और पढ़ना है, अब पढ़ना भी है, क्योंकि तुम लोग भविष्य हो समाज के। तुम लोग अगर मिशन को नहीं समझोगे, बाबा साहब की जीवनी को नहीं पढ़ोगे, तुम्हारी लड़ाई किससे है,
तो लोकतंत्र में वो स्थान जिसका अधिकार है तुमको वो नहीं मिल सकता है। सिर्फ वोटों से भी नहीं होगा, समझने से भी होगा। इसलिए मिशन को पूरा पढ़िए और बाबा साहब की जीवनी को पढ़िए। पढ़े लिखे लड़कों से हम मिलते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होती है, क्योंकि ये भी आरोप लगता है कि ये समाज जो है पढ़ता लिखता नहीं है, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ है नहीं साहब। अवसर मिलता नहीं है तो हम पढ़ेंगे कहाँ से? अवसर की कमी की जा रही है और यही तो कहा अभी चाचा ने, क्या कहा था? आरक्षण खत्म किया जा रहा है ना। यही चीज है जो संवैधानिक अधिकार था कि हमें हर हाल में वहां तक पहुंचाया जाए। इतने स्थान रिक्त रखे गए हैं, एससी की ही नहीं ओबीसी की भी साहब। अब ओबीसी वाले नहीं समझ रहे हैं इस बात को। ओबीसी के सारे स्थान रिक्त हैं, चाहे आप कॉलेजों में जाएं, यूनिवर्सिटियों में जाएं, जिस विभाग में चले जाएं। मुद्दा ये बनना चाहिए था, पता नहीं चुनाव में ये मुद्दा बनेगा या नहीं बनेगा। बनेगा मुद्दा, हिंदू मुसलमान नहीं बनेगा, ना नहीं कोई आके कान में बोल देगा अगर नहीं। मुद्दा क्या रहेगा सही बताइए। मुद्दा जो एकता ही है हमारी, सबको संकट है। हाँ, अधिक मुद्दा क्या रहेगा चाचा? मुद्दा यही रहेगा, सब हम एक हैं। हाँ, हाँ, ये मुसलमान पर नहीं लड़िएगा जैसे पहले 2017 में किए थे। नहीं, मुसलमान भी हमारे साथी है। साथी हैं, हाँ, मानते हैं, मानते हैं, मानते हैं। चलिए ये चीज है। अरे नौजवान लोग सब पीछे चले गए तो खाली इन्हीं से पूछेंगे। एक ही जवान मिला और कुछ माएँ हमारी खड़ी थी, चली गई। मैं कुछ महिलाओं की राय को भी जानने की कोशिश करूंगा। जरा सा आइए इधर, धीरे से कैमरा लाइए, जरा सा हम पूछेंगे। बच्चे भी खड़े हैं, क्या रहेगा इस चुनाव में माहौल? चुनाव में क्या फैसला होगा, किसकी तरफ जाना है? सरकार जो है योगी जी की, उसको बचाना या बदलना? उसे तो बदलना हो सर, क्या करा हमारे लाग? बदल देना, बदल देना हो सर, तो क्या सुना हमारे लाग क्या उधरी करी? बस जनाज नाच खाएंगे। राशन नहीं दिया फ्री में? फ्री में राशन दिया है। वैक्सीन दिया है? हाँ, वैक्सीन दी। तब फिर वोट क्यों नहीं देंगे? वोट देंगे, कुछ सहायता तो करो, किसी को जमीन उमीन दिवावा। गरीब आदमी इतने पड़े बेचारे। कुल मिलाकर लटपटा रहा है। इधर आओ बच्ची, किस क्लास में पढ़ती हो? अरे आओ तो सही, पढ़ती नहीं हो? यही तो गलत बात है, पढ़ना ना चाहिए। जरा सा चाची से तो पूछे, चाची कहा होगा योगी जी रहेंगे या बदल दोगे? पता नहीं जी, मैं तो कुछ जानती नहीं। कुछ नहीं, घर में चर्चा उर्चा नहीं चलता है? अब की बार किधर वोट जाएगा चर्चा नहीं होता? ना जी, ना मेरे पास कोई चर्चा नहीं है। कोई चर्चा नहीं? ना ना ना, पर्चा भी नहीं पहुंचा किसी का अभी तक? न पर्चा पहुंचा यहाँ, न चर्चा हुआ अभी तक। बहरहाल इसी तरह के पब्लिक ओपिनियन को जानने और सुनने के लिए आप बने रहेंगे देश की सच्चाई के साथ। इसी तरह के अपडेट के साथ मैं फिर उपस्थित हूँगा। बस एक विनती, एक गुजारिश कि अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें और वीडियो बेहतर लगे तो शेयर भी करेंगे, क्योंकि मैं मिलावटी काम नहीं करता। शुद्ध जो आप शब्द सुने, शुद्ध देशी घी, वैसे ही देश की सच्चाई, शुद्ध संदेश आप तक पहुँचाने का प्रयास करती रहेगी। अपने सहयोगी शब्बीर अहमद के साथ मैं हाफिज गुलाम सरवर, नगीना, बिजनौर जिला का विधानसभा है नगीना, देश की सच्चाई।